हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा इतिहास में कुछ जानकारी जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब हमारी जो आज की वीडियो रहने वाली है वो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के बारे में रहने वाली है कि हरियाणा के इतिहास की कुछ जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से कई बार क्वेश्चन जो है आप देखना पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस वीडियो को हमने कंटेंट में ये लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये आता है कि हरियाणा का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में, ठीक है, किस रूप में, किस शब्द के रूप में जो है किया गया है। तो आपका आंसर रहेगा जी रजत हरियाणे, ठीक है। रजत हरियाणे के नाम से जो है, रजत हरियाणे के नाम से हरियाणा को ऋग्वेद में जो है वो बोला गया है, बताया गया है। उसके बाद है पाणिनि, एक ऋषि रहे हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टध्यायी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें हरियाणा के कुछ नगर हैं, उनके कुछ नाम हैं, वो क्या क्या है। जैसे सैरिसक है वो किसका है, सिरसा का है। कालकूट है कालका का। कपिस्थल है कैथल का। और सरहण है सुहण का। तो ये चारों के चारों आप याद रखोगे कि सिरसा का नाम क्या है, सैरिसक है। दूसरा रखोगे कि सैरिसक किसका नाम है, सिरसा का है। तीसरा रखोगे कहाँ पे है, अष्टध्यायी में है। चौथा रखोगे अष्टध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही आप कालकूट कालका, कपिस्थल कैथल और सरहण सुहण जो है वो इस तरीके से याद रखोगे। भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार हैं, जिसमें से तीसरा जो अवतार है वो है वराह अवतार। तो जो वराह तीर्थ है वो हरियाणा में किस जगह पे है, वो है बराह कला। ये जगह कहाँ पे है, ये जगह है जी जींद में। और यहाँ पे क्या है, वराह रूप की अष्टभुजी प्रतिमा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वराह रूप की अष्टभुजी प्रतिमा जो है वो किसकी है। आपका आंसर रहेगा भगवान विष्णु की है। कहाँ पे है, जींद में है। जींद में भी पूछ सकता है कि किस जगह पे है, बराह कला जगह पे है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायरेक्ट कि वराह तीर्थ जो है वो किससे रिलेटेड है। आपका आंसर रहेगा जी भगवान विष्णु से रिलेटेड है। किस जगह पे है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें जगह कौन सी है, बराह कला है, ठीक है। और जो वराह अवतार है वो भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है जी, वो तीसरा अवतार है। भगवान विष्णु के टोटल अवतार कितने रहे हैं जी, 10 अवतार रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी हर एंगल से जो है वो क्वेश्चन को तैयार करोगे। अच्छा, वामन पुराण में बहने वाली नदियों और वनों का जिक्र जिक्र मिलता है। 7 प्रमुख वन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस में हरियाणा में बहने वाली नदियों और वनों का जिक्र मिलता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है जी, वामन पुराण में हमको ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वामन पुराण में कितने वनों का जिक्र मिलता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, 7 वनों का जो है वो जिक्र मिलता है। अब ये 7 वन जो है वो याद करने जरूरी नहीं है, हाँ एक बार गो थ्रू हो जाओ। अदिति वन कुरुक्षेत्र में, व्यास वन बस्तड़ी में, बस्तड़ी कहाँ पे है जी, करनाल में। सूर्यवन संजूमा गांव है, कहाँ पे, कैथल में है। फल्की वन पुंडरी में है, पुंडरी कहाँ पे है, कैथल में है। शीतवन कहाँ है, सीवन गांव में है, कहाँ पे है, ये कैथल में है। काम्यक वन कहाँ पे, सरस्वती से लेकर राजस्थान तक, इसका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, काफ़ी एरिए में ये है। मधुवन जो है वो कहाँ पे बोला गया जी, गोहाना के पास इसको बताया गया है, ठीक है। तो ये 7 वन है, ठीक है। आप याद रखोगे वामन पुराण में जो है इनके बारे में वो दिया गया है कि हरियाणा के 7 वन हैं, ओके। उसके बाद है वामन पुराण में हरियाणा के क्षेत्र को कुरु जंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, हरियाणा के क्षेत्र को कुरु जंगल। कुरु जंगल कहाँ पे कहा गया है हरियाणा को, वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में 9 नदियों का जिक्र मिलता है। अभी हमने पढ़ा था कि 7 वन है, 7 वन है और नदियाँ कितनी है जी, 9 है। 9 नदियों का जिक्र जो है वो मिलता है। वामन पुराण में स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पे है, ये है जी आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, स्थाणु तीर्थ इसको बोला जाता है। अब आती है जी बात महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक एवं सिरसा का जिक्र मिलता है। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि नकुल दिग्विजय जो है इसमें किस जगह का जिक्र मिलता है। तो आपका आंसर रहेगा जी, एक तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का और एक मिलता है जी सिरसा जिले का।
महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जो है वो जाना जाता था? दो नाम है जी, इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुधान्यक प्रदेश और दूसरा है दशार्ण के नाम से जो है वो जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को समंत पंचक तथा ब्रह्मा की उत्तरवेदी कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि कुरुक्षेत्र के अन्य नाम कौन से हैं? समंत पंचक और दूसरा है ब्रह्मा की उत्तरवेदी। महाबग ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है जी? महाबग। थानेश्वर का उल्लेख जो है इसमें वो किया गया है, तो किस रूप से, किस नाम से थानेश्वर का जो वो कौन सा है जी? थूणा। कौन सा है वो? थूणा। उसके बाद एक ग्रंथ है जी विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक है ये, ठीक है। विनय पिटक महान वैद्य जीवक रोहतक का रहने वाला था, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक महान वैद्य रहे हैं जीवक, जो कहाँ से रहने वाले थे? वो थे जी रोहतक के वो रहने वाले थे। उसके बाद है बौद्ध साहित्य है दिव्यावदान, ठीक है। तो ये ग्रंथ है, अगर क्वेश्चन आता है कि दिव्यावदान किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? यह है बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है दिव्यावदान। प्रमुख बौद्ध केंद्र हरियाणा में, प्रमुख बौद्ध केंद्र एक तो रोहतक को बताया गया है, दूसरा अग्रोहा को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है जैन धर्म के प्रसार में जैन संत लोहाचार्य का प्रमुख स्थान था। उन्होंने रोहतक और अग्रोहा में जैन धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जी बौद्ध धर्म की, वो भी रोहतक और अग्रोहा में रहे हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया था। और अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो भी कहाँ पे रहा है? रोहतक और अग्रोहा में वो रहा है, इनका प्रमुख केंद्र। रोहतक का जो खोखरा कोट है, वहाँ से जैन की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे कि खोखरा कोट से किस धर्म की मूर्ति मिली है? हिंदू, मुस्लिम, जैन की या बौद्ध की? आपका आंसर क्या रहेगा जी? जैन धर्म की खोखरा कोट से जो रोहतक में है मूर्ति मिली है। उसके बाद है जी चतुर्भाणी ग्रंथ है, योधे संगीत विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। चतुर्भाणी ग्रंथ में किसका जिक्र मिलता है जी? योधेयों का। योधेयों के बारे में क्या बोला गया है कि संगीत विद्या में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब क्वेश्चन ये है कि चतुर्भाणी ग्रंथ में जो योद्धे हैं, उनके जो प्रसिद्धि थी वो कहाँ तक फैली हुई थी? आपका आंसर रहेगा कि रोहतक के, उसमें बताया गया है कि जो रोहतक के डोल वादक थे ना, योद्धे, जो रोहतक है वो किस में आता है? योधे गणराज्य जो था उसमें आता है, ठीक है। तो रोहतक के, पर्टिकुलर रोहतक के जो डोल वादक थे उस समय के, योधे गणराज्य के समय के, तो वो कहाँ तक फेमस थे? उज्जैन तक वो प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इतनी जो है वो संगीत में ये महारत हासिल कर चुके थे। तो ये थे जी हरियाणा के इतिहास की कुछ जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू।